और वो क्या कहते हैं, कौन सा वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है वही है जो पागल खाने जाता है। मुंजे को किससे बदला लेना है? स्त्री से। व्हाट इफ मुंजिया वांट्स टू मैरी स्त्री? कि एंड जो पोस्ट क्रेडिट सीन है अक्षय सर का, जहाँ पे वो लोटा या तो बर्तन जो भी आता है उनके पास, वो लोग पूछते किसने फेंका होगा। अरे किसी ने एक बनाया था कि स्त्री और कोई, वो श्रद्धा कैरेक्टर और कोई नहीं, मंजुलिका की बेटी है। भूल भुलैया और स्त्री को मिक्स कर दिया भाई ने। क्या अक्षय कुमार है स्त्री यूनिवर्स के थानोस, इस यूनिवर्स के थानोस? अगर कोई स्मार्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर नहीं होगा तो एक्टर चाहे कोई भी हो वो स्टार नहीं बन पाएगा। एक्टर्स आर इन फोरफ्रंट, बट टू द ऑडियंस आल्सो आई ऑलवेज से कि दे लेट्स नॉट मेक देम डेमिगॉड्स। भगवान नहीं है, एवरीबॉडी इज लाइक परफॉर्मर। बट जो बातें बीच में हो रही थी ना कि यार थिएटर खत्म हो गए हैं, ऑडियंस का प्यार जो है सिनेमा हॉल से अब खत्म हो चुका है, ओटीटी ही चलने वाला है, ओटीटी ही चलने वाला है, जो लोग अपने आप बना देते हैं, ये सब कुछ नोशंस हैं इंडस्ट्री के जिनको तोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि एक्टिंग जो है वो शक्ल से रिलेटेड है। इवेंट्स में अगर जाओ तो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा फैशनेबल इंसान बन के ही रहना पड़ेगा। हाय अभिषेक, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू मैन, थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ यार, एकदम बढ़िया। गाइस एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर अभिषेक। ओके ओके। क्या फीलिंग क्या है अभी एग्जैक्टली? यार बढ़िया फीलिंग है यार। आई थिंक मतलब बड़ा, जिसे कहते हैं कि बॉम्बे से दिल्ली अपना लगने लगा है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चेंज। आई मीन ऑफकोर्स अपना था, बट मोर एक्सेप्टेड फील कर रहा हूँ। एंड वो जो बातें होती थी कि सपनों की नगरी, माया नगरी, और वो सारी जो बातें वो एक्चुअली है, मतलब सही में है ये। मतलब यू कैन कुछ सपने देख कर आते हो, यू ड्रीम ऑफ समथिंग एंड दैट एक्चुअली हैपेंस। सो इंटरेस्टिंग है बड़ा। अब माइंडसेट क्या है अभी? बहुत सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। कोई यहाँ से तारीफ़ कर रहा है, कोई फ़ोन करके दिल्ली के कोई पुराने दोस्त, स्कूल के पुराने दोस्त, इतने तरफ से मतलब जब लोग आपको मतलब सराहना दें तो आई थिंक इट जस्ट बिकम्स, यू समटाइम्स यू बिकम नम। क्योंकि वो जैसे दुख में आदमी नम हो जाता है तो खुशी में भी नम हो जाता है कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तो यही वाली फीलिंग है यार। एंड आई एम मीटिंग सो मेनी पीपल एवरी डे, और सब मुझे आके ये बोल रहे हैं कि इतना मज़ा उन्हें बहुत सालों बाद आया है, या शायद उन्हें याद नहीं कि कब आया है। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है यार कि मतलब ऑडियंस को इतनी अच्छी लग रही है फिल्म। मैंने कल ही एक बड़ा होर्डिंग देखा, बैंड्रा साइड गया था मैं, द बिगेस्ट फ्रेंचाइज। हाँ यार, हम सबके लिए बड़ा सरियल फीलिंग है यार। राज, मैं, अपार, पंकज भाई, श्रद्धा, आई थिंक हम सबके लिए बड़ी जैसे कहते हैं यूनिक सी फीलिंग है। क्योंकि स्पेशली मी, राज, अपार, आई मीन वी ऑल केम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। और आने के बाद सबका एक कॉमन गोल था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है। और वो नाम कमाने में बड़ा वक्त लग जाता है। और क्या होता है कि जब आप ऑडियंस की तरफ बैठ के जब आप दूसरी फिल्मों को देख रहे होते हैं, जैसे मैं बाहुबली को देखता था, या केजीएफ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ केजीएफ का, या पुष्पा हो गई, या इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्में, पठान, जवान, एनिमल, और आप देखते थे, बोलते थे वाह यार, मतलब यार ये कोई बात हुई ना, मतलब ऐसा कब तुम्हारे साथ पता नहीं कब होगा। और ये आप सोचते हो बस कि ये बड़ी दूर की चीज़ है, और सडनली जब वो पास की चीज़ हो जाती है ना, सडनली वो बहुत सडन होता है। पहली बात तो मतलब बहुत सडन है ये, कि क्योंकि किसी ने, आई डोंट थिंक हमारे में से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि ये इतना पैसा कमाएगी। पैसा कमाएगी ये पता था, ठीक है, बिकॉज हमें पता था कि प्यार जो है स्त्री के लिए वो बेशुमार है। और वो प्यार को समझने के लिए आप सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा। आई थिंक सड़कों पे जो प्यार मुझे देखने को मिला है ओवर द ईयर्स, एंड द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन जो लोगों ने दिया है, उससे मुझे पता था कि यार ये काफ़ी मतलब बड़ी फ्रेंचाइजी तो है। मतलब लोगों ने घर में देखा है, जिन्होंने थिएटर में नहीं देखा उन्होंने जाके टीवी में देखा है, ओटीटी में देखा है। तो एक तरह का एक कुछ कोई भी फिल्म, मुझे पता नहीं तुम्हारे बचपन से कोई ऐसी फिल्म की मेमोरी हो जो तुमने तो पता हो कि यार वो धीरे 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 बिल्ड होता रहता है, उस फिल्म का जो क्रेज़ है। जैसे हमारे टाइम पे अंदाज अपना अपना था, अब जाके वो अंदाज अपना अपना, मतलब अगर सोचो अंदाज अपना अपना 2 आ जाए, ठीक है, सेम कास्ट के साथ, तो लोग पागल हो जाएंगे। तो आई थिंक वैसा कुछ हुआ है स्त्री के साथ। मुझे लगता है कि मतलब लोग जुड़ते रहे जुड़ते रहे जुड़ते रहे, फाइनली जब फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट आया तो एवरीबडी थॉट कि दिस इज इट। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं हमेशा मूवीज देखता हुआ डिस्कस करता हूँ। खाता रहो ना मैं। हाँ प्लीज़ खाइए, प्लीज़ खाइए। उनको मैं बोला था कि स्त्री 2 जब रिलीज होने वाली थी, अभी जो होता है ना दोस्तों का डिस्कशन, अरे ये फिल्म लगने वाली है, ये फिल्म, जो प्रॉपर बॉलीवुड गीक्स होते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ स्त्री 2 आने वाले हैं, बहुत कमाने वाले हैं, कि चल जाएगी क्योंकि सीक्वल है, बहुत लोग
बट जो आपने बोला ना कि हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कमाएगी। ये जो बातें बीच में हो रही थी ना कि यार थिएटर ख़त्म हो गए हैं, ऑडियंस का प्यार जो है सिनेमा हॉल से अब ख़त्म हो चुका है, ओटीटी ही चलने वाला है। ओटीटी ही चलने वाला है, ये जो लोग अपने आप बना देते हैं ये सब चीज़ें, उसका सारा आई थिंक कहीं ना कहीं हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसका सारा कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट मिल जाता है जब हम इस तरह का रिएक्शन देखते हैं। तो समझ में आता है कि यार पब्लिक को अभी भी देखनी है, उनको बस देखने के लिए फिल्में बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हम बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, फोकस नहीं है, बट पॉडकास्ट देख रहे हैं यार लोग, 2-2 घंटे का पॉडकास्ट देख रहे हैं, 1.5 घंटे का इंटरव्यू देख रहे हैं। अरे मतलब आवर आइडिया ऑफ इंटरव्यूज वर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स हो गया तो आधा घंटा, और आधे घंटे में भी ब्रेक्स, है ना, ब्रेक में लेके हम लोग इंटरव्यूज देखते थे। लेकिन अभी लोग 1.5 घंटा किसी को बतियाते हुए बात करते हुए सुन रहे हैं। तो आई मीन वो बात गलत है यार कि ऑडियंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है या उनका फोकस नहीं है, वो असली चीज़ देखना चाहते हैं। I think that's the thing, that I think audience is looking for honesty in every content they're consuming, whether it's fiction, whether it's documentary, whether it's podcast, anything. आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। बहुत ज़्यादा, और वो होना भी चाहिए यार, क्योंकि अभी कितने रिव्यूज़ देख के हम अपना मन बनाएं। और मुझे लगता है कि रिव्यूज़ में भी क्या स्टार्स, मतलब जितने स्टार मिलते हैं उसके हिसाब से, कभी पता नहीं मुझे वो रेसिप्रोकेट होता भी है कि नहीं होता है थिएटर में, ये नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि जब एक बंदा जाके घर पे बोलता है ना कि यार ये पिक्चर देखनी पड़ेगी, अरे बता ना कहानी क्या, नहीं कहानी नहीं बताऊंगा, कहानी जाके देखनी पड़ेगी, वो जो एक फील है, दैट इज द काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ विच आई फील दैट मेक्स अ फिल्म हिट। बट ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि आप एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे डिसाइड करोगे आपको मूवी देखने के लिए। जो मैं बोला हूँ, जो प्रॉपर मूवीज़ देखते हैं उनके लिए, मैं ये नहीं बोला सही है गलत है, बट मुझे पर्सनली नहीं समझ आता कि अगर आपको मूवी देखनी है आप खुद डिसाइड करो ट्रेलर से या फिर जाके देखो। I don't know। कभी कभार आई थिंक मुझे लगता है कभी कभार क्या होता है ना कि हम सब लोग सिनेफाइल्स नहीं होते हैं यार, हम लोग शायद सिनेमा के ज़्यादा शौकीन लोग हैं। मैं उनमें से था जो मतलब फिल्मों की टिकट ब्लैक में भी लेता था, क्योंकि मुझे फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है या फ्राइडे को फर्स्ट डे इवनिंग शो देखनी है, तो आई टू टेक बाय टिकट्स इवन इन ब्लैक। मैं एक्सपीरियंस किया गेटी गैलेक्सी में। मुंबई में अभी तक नहीं किया मैंने यार, है क्या बहुत। गेटी गैलेक्सी अभी तो वैसे फिल्म आई नहीं स्त्री 2 के अलावा। सोच रहा हूँ कि स्त्री 2 जाके एक बार गेटी गैलेक्सी में देख लो, मैंने सुना मराठा मंदिर में लगी है तो वहाँ भी जाके देख लो, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस बाद में कब मिलेगा पता नहीं। तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोग यार अभी वही है ना, मिडिल क्लास फैमिली है, बच्चों को लेके जाना है, 2,000 का खर्चा हो जाएगा, तो वो खर्चा बचाने से देख लो, 4 रिव्यू पढ़ लो, अगर चारों लोग बोल रहे हैं कि ओके है तो छोड़ो, ओके फिल्म क्यों देखनी, ओके ओटीटी पे देख लेंगे। तो आई थिंक उस तरह का कोई ट्रेंड होगा। बट नो मैटर हाउ बैड और गुड द रिव्यू इज, आई थिंक इवेंचुअली ऑडियंस ओनली मेक्स द प्रोडक्ट बिग। मिर्ज़ापुर के मुझे रिव्यूज़ याद है, जब पहले दिन मिर्ज़ापुर आया था तो सब ने थ्रैश कर दिया था। फर्स्ट डे द रिव्यूज आर वेरी बैड एंड वी ऑल वे लाइक ओके चलो खत्म हो गई हमारी कहानी, बट दूसरे तीसरे दिन से चीज़ पिक हो गई, है ना। तो मतलब वही है। आई थिंक ये सब तो मैंने शोले के बारे में भी सुना कि शोले जब आई थी तो लोगों ने मतलब कहा था कि थ्रैश कर दिया था और ये वो, लेकिन चौथे या 5वें दिन से पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। आपके लिए आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आप कितनी बार भी देख सकते हो? अग्निपथ। आई थिंक बच्चन साहब वाली वो फिल्म, मतलब दीवार, ये 2 फिल्में मैं कभी भी किसी भी वक्त मुझे बिठा के दिखा दोगे मैं देख लूँगा। एक्शन ड्रामा आपका फेवरेट जॉनर है वैसे? हाँ, मुझे मतलब यार मुझे परफॉर्मेंसेस बड़े पसंद है यार। मुझे जब कोई एक्टर बहुत तोड़ू परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना तो मैं उसको बार बार देख सकता हूँ। सो आई थिंक दैट्स व्हाट बच्चन साहब ने एक बड़ी कमाल की छाप छोड़ी थी हम लोगों की बचपन या जवानी में। तो उनकी जो फिल्में देखने में मज़ा आता था बिकॉज ऑफ हिम यार, द वे ही यूज्ड टू परफॉर्म दोज कैरेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द राइटिंग मटेरियल वाज आल्सो सॉलिड। सो मतलब मतलब ये 2 फिल्में जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। अक्षय सर की बात करें तो गरम मसाला, अरे ऑल टाइम फेवरेट। वो मेरी ऐसी फिल्म है कि मतलब मैं उसे कभी भी लगा के देख सकता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। आई थिंक अक्षय सर, परेश रावल जिस तरह के वो कुक बनते हैं, सब्जी फेंक रहे हैं उधर। मेरे जो घर के कुक है वो ऐसे ही हैं। हाँ एकदम वैसे ही है। हाँ वो भी जो घर के कुक हैं वो ऐसे ही, वो एकदम प्रॉपर एप्रन एप्रन पहनते हैं और उनका हमेशा मूड ख़राब रहता है। तो जब भी उनको बोलूँ कि अरे कॉफ़ी, अभी तो चाय मांगी थी, अभी कॉफ़ी पीनी है, उन्होंने कहा चाय मैंने नहीं मांगी थी। हाँ तो ठीक है, अच्छा किसने मांगी थी? मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो यार। तो उनके साथ मेरा हमेशा ना वो चलता रहता है कि क्या कहते हैं, एक तरह का वो थोड़ा सीनियर भी हैं। तो आई डोंट नो हाउ टू लाइक ट्रीट हिम लाइक एन एम्प्लॉय, आई कॉल हिम मामा। तो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज कि मामा से खाना बनवा रहा है ये। तो मतलब बट वो मेरे मतलब ऐसे कुक को मैं मामा बोलता हूँ, रमेश मामा। तो वेन एवर आई लुक एट हिम आई गेट रिमाइंडेड ऑफ परेश भाई।
from that. And also Rajpal Yadav, that was such a क्या सीन था राजपाल यादव ये वक्त मूवी में भी जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी। यार, वो कमाल आदमी है, कमाल आदमी है। उनके साथ मैंने भी दो फिल्में कर ली हैं, तो यार बहुत अच्छे इंसान है। मैंने परसों रियलाइज़ किया, ठीक है, कि आप इकलौते कैरेक्टर हो जो स्त्री यूनिवर्स के सब मूवीज़ में हो। ये सब हो रहा है द वे आई थिंक these days we are also learning as an industry to interact with the audience. You know, so what happens is that Jana is in a way the audience. Correct. If you look at him, वो बेचारा फंस जाता है भेड़िया के बीच में, ठीक है, वो दोस्तों के बीच में फंस जाता है, उसी को चुड़ैल उठा के ले जाती है, ठीक है, उधर भेड़िया जो है उसका दोस्त बन जाता है जो उसी को खाने लगता है। तुम्हारा दोस्त मान लो भेड़िया बनके तुम्हें खाएगा तो तुम क्या बोलोगे, अबे पागल हो गया क्या, दोस्तू तेरा मैं यार कैसे खा। तो यू नो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस यूनिवर्स। पहली बार मुझे भेड़िया के लिए बोला गया कि भैया तुझे जेडी करना है और ये जेडी और कोई नहीं बल्कि जना है, तो मैंने बोला ये क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मतलब एक कैरेक्टर दूसरे जगह पे कहता हाँ है, यू नो, और हम पूरी फिल्म में कभी किसी को नहीं बोलने वाले हैं कि तू जना है, तो जनार्दन 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 यही चलता है। एंड एकदम फिल्म के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं बोलता हूँ कि फलाना ढिमकाना। अगर आप भेड़िया में अगर आप देखोगे तो इसमें बीच में एक सीन है जब हम उसको बुली करते हैं, जोमिन को हम बुली करते हैं और फिर बाहर आके मैं बोलता हूँ कि भाई सॉरी, मुझे लगता है कि मैं भी दुनिया की तरह हो गया, लेकिन तुझे पता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोस्ती। मेरे दो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो पहला हिंट था। एग्जैक्टली, सो वो पहला हिंट था कि हाँ ये जना है। और उसके बाद जो है एंड में ऑफ कोर्स विकी और बिट्टू मुझे ढूंढते हुए आते हैं और वही सीन हमने स्त्री 2 में रखा है। एक और चीज़ है, काट ले रे दैया, इधर मैं बोलता हूँ काट ले रे दैया, भेड़िया में भी जब वरुण को पहली बार भेड़िया काटता है तो मैं यही बोलता हूँ, अरे काट लिया रे दैया। ओ ये मैंने अभी मेनी थिंग्स यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब धीरे धीरे डालते रहते हैं ताकि जब लोग बाद में देखें तीसरे या चौथे व्यूइंग में तब उनको मतलब समझ में आए। तो ये थियोरीज वगैरह तो आ ही रहे, उस पर मैं आऊँगा, बट सबसे बड़ा सवाल, ओके, क्या अक्षय कुमार है स्त्री के थैनोस, स्त्री यूनिवर्स के थैनोस, इस यूनिवर्स के थैनोस? यार लग तो वही रहा है, अब बनाया तो वैसा ही है, शूट भी वैसा ही किया है, तो इनको होना चाहिए थैनोस यार। अगर नहीं हुए तो मतलब सच बताऊं कभी कभार हमें भी उतना ही पता होता जितना तुम लोगों को पता होता। आपको सच में नहीं पता है कि आप अभी? अरे कैसे पता होगा, आई थिंक मतलब या देख पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी बिना कोई सर पैर के ना श्रद्धा के कैरेक्टर से कुछ मतलब वो जो एंड में हमने छोड़ा था वो बस स्टॉप वाला सीन, नन ऑफ अस न्यू कि सेकंड पार्ट बनने वाला। वो तो ऐसे ही तीर मार दिया था कि बन गया तो बन गया वाली बात है। तो यहाँ पे भी हमने एक तीर तो मारा है, अब देखते हैं तीर निशाने पे लगती है कि नहीं लगती है। बट ऑफ कोर्स आई थिंक वी ऑल विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम एज थैनोस। आपने देखा सोशल मीडिया पे क्या हल्ला मचा है, लोगों ने थियरीज बना दी है। हाँ मैंने काफ़ी सारे थीरीज देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे असली में स्त्री थी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वीडियो डाले हुए 87 के, पता नहीं मोबाइल तो तब था नहीं, कौन सा वीडियो है वो मैं कुछ देखता रहता हूँ कि लोग थ्योरी बना रहे हैं। किसी ने एक बनाया था कि स्त्री और कोई वो श्रद्धा कैरेक्टर और कोई नहीं मंजुलिका की बेटी है, भूल भुलैया और स्त्री को मिक्स कर दिया भाई ने। और वो क्या कहते हैं, कौन सा वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है वही है जो पागल खाने जाता है, कि परेश रावल उसमें उनमें पता नहीं यार। लोग मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह की थ्योरीज, होना चाहिए, जितना हो उतना मजा है। एक टाइम था जब हम लोग ऐसी थ्योरीज बनाते थे, स्पेशली फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स, करेक्ट है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए कितनी सारी थ्योरीज निकलती थी। तो खुद के प्रोडक्ट के लिए ऐसी थ्योरी निकल रही है, और क्या चाहिए भाई। मैं आपको दो थियरीज बता दूं जो मैंने सुने हैं। एक जो 0% चांसेस है कि होगा कि श्रद्धा का कैरेक्टर और बेला फ्रॉम मुंजा दोनों स्त्री के बेटियां है। अरे यार बेला तो इंसान है, वो चुड़ैल थोड़ी है। तो ये क्या ठीक है, हाँ, तो गलत थ्योरी ना, जिसने भी थ्योरी यूज की कर, मैं भी चलो मान लो मैं स्त्री में नहीं, पर ये कैसे थ्योरी है यार, बेला तो इंसान है, वो तो पता है ना हमें। और यहाँ तो समझ में आ गया ना स्त्री 2 जिन्होंने देखी है कि श्रद्धा क्या है, मतलब स्पॉइलर दिए बिना, तो फिर कैसे हो सकता है ये। और दूसरा थियरी मैं आपको बताता हूँ कि एंड जो पोस्ट क्रेडिट सीन है अक्षय सर का, जहाँ पे वो लोटा या तो बर्तन जो भी आता है उनके पास, वो लोग पूछते हैं किसने फेंका होगा, इस पे पहले बवाल हुआ, ठीक है, अच्छा 1 महीना इस पे बवाल हुआ किसने फेंका होगा। अभी उसका आंसर ये है कि वो मुंजा ने जाके फेंका है। ये इंटरेस्टिंग है, ये नोट कर लेता हूँ, अमर भाई को बोलूँगा कि यार ये इंटरेस्टिंग आइडिया है। अच्छा मुंजिया ने क्यों फेंका होगा, मुंजिया को किससे बदला लेना है, स्त्री से। व्हाट इफ मुंजिया वांट्स टू मैरी स्त्री। वो कनेक्शन में वही था क्योंकि उनको वैसे भी मुन्नी पसंद थी। यू नेवर नो, इज मुंजिया आफ्टर
श्रद्धास कैरेक्टर और स्त्री या फिर चिट्टी, यू नेवर नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है बट अब नहीं पता। नहीं नहीं, अरे मुझे पता होता तो मैं बता देता यार। नहीं बताते ना आप। नहीं नहीं, मैं ये सब एनडीए वनडे नहीं मानता। अरे मुझे कहानी पता होती तो मैं बता देता, मुझे इसलिए कोई बताता नहीं है कहानी। आप क्या चाहते हो कि स्त्री में क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैं बस चाहता हूँ आपके हिसाब से आप क्या कि चाहते मुझे बस ये चाहिए जना को कोई यार कोई गर्लफ्रेंड या कोई प्रेमिका दो यार। ये कोई बात नहीं हुई ना यार। विक्की के पास है, बिट्टू के पास है, वो रुद्रा भैया के पास भी है। ये इकलौता बेचारा वो क्या कहते हैं स्ट्रगल कर रहा है। अब मैं लाइफ में भी स्ट्रगल करूँ, वहाँ भी स्ट्रगल करूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि स्त्री 3 में या उसके पहले अगर किसी का स्पिन ऑफ आया हाँ, जना का स्पिन ऑफ आ सकता है, नहीं मतलब एक स्पेशल आना चाहिए ना। ये अपील करो ना आप अमर कौशिक से, आपके रेडियो चैनल के थ्रू। हाँ ठीक है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपील करना अमर कौशिक को कि, और टैग करना उन्हें, ठीक है। हाँ ये करना ऐसा, हाँ करना प्लीज़, हाँ मेरे लिए आप लोग भी करना। पर लास्ट सवाल मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा स्त्री 3 पे, बट क्या स्क्रिप्ट हो गया, लिख के हो गया मतलब? मैंने स्त्री 3 की कहानी स्त्री 2 के साथ ही थोड़ा बहुत लिख लिया था। सो ऑफकोर्स पाइपलाइन में तो है। अब वो क्या पाइपलाइन में और क्या होने वाला है ये इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट आई मीन आई नो दैट इट्स गोइंग टू बी मच बिगर देन स्त्री 2। तो मतलब कुछ ज़्यादा ही एपिक सागा में जाने वाले हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। स्त्री, भेड़िया, स्त्री 2, आई फील हर प्रोजेक्ट से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो आपके ये 3 प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ हुआ है कि पहले स्त्री में आपने ये रियलाइज़ किया, फिर भेड़िया में रियलाइज़ किया एज एन एक्टर, एंड देन स्त्री 2 में रियलाइज़ किया? बिल्कुल, स्त्री 1 में मैंने रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस की, ठीक है, क्योंकि उसी की ट्रेनिंग मिली थी। कॉमेडी की, सबको पसंद भी आया, सबको मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है। भेड़िया में मैंने थोड़ा खुल गया, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी दिल्ली की हवा लग गई होगी जना को, तो दिल्ली की हवा किसी को भी लगती है तो थोड़ा सा वो खुल ही जाता है, तो इसलिए जना को मैंने थोड़ा खोल दिया। और भेड़िया की परफॉर्मेंस लोगों को बड़ी पसंद आई, तो मुझे लगा अच्छा मतलब रिस्ट्रेन जो है वो अच्छी बात है, पर लोगों को फ्रंट फुट वाली परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद आती है। तो स्त्री 3 में मैंने टॉप गियर पर डाल दिया मामला। मैंने बोला अब दिल्ली में इतने साल रह चुका है, स्त्री को भी झेल लिया है, भेड़िए को भी झेल लिया है, इतना कुछ कर लिया है, तो अब तो ये थोड़ा और खुलेगा ना। तो इसलिए आई थिंक स्त्री 3 में मैंने उसको ऑल आउट। सो ये आपका ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब पर्सपेक्टिव? बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक कॉमेडी, स्पेशली कॉमेडी, रिस्ट्रेन कॉमेडी, आई फील दैट वो अच्छी तो होती है, लेकिन जैसा कहता है ना एंटरटेनिंग, तालियों बजाने वाली जो कॉमेडी है वो थोड़ा सा मुझे लगता है खुल के करना पड़ता है। एंड फाइंडिंग अ राइट बैलेंस, कि ज़्यादा एकदम कैरिकेचर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत इजीली कैरिकेचर भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे हो सकते हैं कि आपने कहीं उसको आसपास देखा ना हो, पर जना जैसे कैरेक्टर्स को आपने आसपास देखा होगा कहीं ना कहीं, आपके स्कूल में, रिलेटिव्स में कोई तो होगा जो मतलब जो क्या कहते हैं, हाँ आपको लगता है हाँ यार ये भोला सा जना जैसा है। तो मैंने कोशिश वो की है कि उसको भले ही मैं टॉप गियर पे डालूं, लेकिन वैसा बना के रखूं कि इंसान है, एस्पिरेशनल कैरेक्टर ना बना दो उसको। बट अभिषेक, मुझे पता आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे टर्म से बात की है, कास्टिंग काउच, बॉलीवुड, धर्मा का हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया। एक क्या सीखा, एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग? लाइफ से यार यही सीखा कि यार ज़्यादा सीरियसली मत लो अपने आप को। ये सीखा है मैंने कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। एंड यू नो हम लोग बस आए हैं गेस्ट की तरह, थोड़ा टाइम प्लेनेट में घूमेंगे और फिर चले जाएंगे, और नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे। तो ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं। जो भी तुम कर रहे हो, या जो तुमने किया है, या सल्तनत बना रहे हो, या आर्ट कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, क्राफ्ट कर रहे हो, आई थिंक वी समटाइम्स टेक बहुत ज़्यादा हम सीरियसली ले लेते हैं चीज़ों को, और हमें लगता है कि हम कितने महान हैं, या हम कितने गुणी हैं, या हम कितने बड़े विक्टिम हैं कि हमसे ये चीज़ें हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। आई थिंक लाइफ इज़ मच मोर अबाउट दैट। और इंडस्ट्री से क्या सीखा है? इंडस्ट्री से ये सीखा है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क हार्ड टू गेन द ट्रस्ट। यहाँ पे मैं चीज़ देख रहा हूँ कि ट्रस्ट जो है वो बड़ा मुश्किल से आता है, और कुछ नोशंस हैं इंडस्ट्री के जिनको तोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि एक्टिंग जो है वो शक्ल से रिलेटेड है। इवेंट्स में अगर जाओ तो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा फैशनेबल इंसान बन के ही रहना पड़ेगा, तो ही आप स्टार माने जाओगे। अगर दूसरों को अवार्ड मिल रहा है तो हम गाली देते हैं अवार्ड्स को, अगर खुद को मिल रहा है तो वो अवार्ड्स हमें बड़े पसंद आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नोशंस हैं। हम बहुत इजीली किसी भी फिल्म को छोटी फिल्म और किसी भी फिल्म को बड़ी फिल्म बोल देते हैं, जबकि मुझे लगता है कि हर फिल्म बड़ी होती है। तो तो एक जिस तरह की आई थिंक कोई भी यूथ है, तुम भी यूथ हो, मतलब आई एम श्योर, और भी कोई भी यूथ होता है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी नेशन का, वो अपने हिसाब से ना चीज़ों को देखता है।
करेक्ट। और वो पुराने जो लोग हैं वो कभी कभार जो है उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं जो शायद नई जनरेशन देखती है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द टाइम्स आर सडनली थोड़ा सा चेंज हो रहा है टुवर्ड्स अ न्यू विजन्स एंड द जनरेशन इज टेकिंग द स्टेप्स अहेड। बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, यंग राइटर्स आ गए हैं, यंग एक्टर्स आ गए हैं, तो जो कोलैबोरेट करने का जो मज़ा है वो बड़ा मज़ा आ रहा है। सो ये आई मीन इंडस्ट्री से यही सारी चीज़ें सीख रहा हूँ कि डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। दिस इज दैट। ये इंडस्ट्री है क्या? ये है रिस्क वाली इंडस्ट्री। माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा फिल्मों में मत जाना, सड़क पे आ जाओगे, है ना, कोई पहचान नहीं है, मीडिया है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ कभी भी। तो अगर इतना बड़ा रिस्क हम लेने को रेडी हैं तो आई थिंक इंडस्ट्री में मुझे ये समझ में आता है कि तो फिर काम में भी रिस्क लेने की ज़रूरत है। सो इट्स अ रिस्क टेकिंग इंडस्ट्री एंड वी ऑल नीड टू टेक रिस्क। आपने सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लिया है? बॉम्बे आने का, हाँ, बॉम्बे आने का। बिना किसी पहचान, बिना किसी क्या कहते हैं बाप दादा की जायदाद के बिना, या फिर किसी कनेक्शन के बिना, या कनेक्शन तो छोड़ो, कोई पाथ का डायरेक्शन भी नहीं था मेरे पास, कोई डायरेक्शन भी नहीं था कि मुझे यहाँ जाना है। तो विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी मनी, खानदानी पैसा, इफ़ आई केम टू बॉम्बे टू लिव इन द सिटी, फॉरगेट अबाउट बीइंग एन एक्टर, मैं रहने आ गया, ये बहुत बड़ा रिश्ता। एंड एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में पता नहीं कैसे वो हिम्मत थी, बट थैंक गॉड वो हिम्मत थी। और आई थिंक वही दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क। उसके बाद तो खैर, उसके बाद सब चीज़ें वही होती है जो एक आम आदमी हमारे देश में रोज़ जिसको जीता है। तो उसमें और कोई उसमें कुछ और बड़ी बात नहीं है। काम की तलाश, तब कभी भूख, कभी पैसा, कभी ये, कभी वो, कभी प्यार, कभी नफरत, वो सबकी जिंदगी। हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। अगर आपको एक चीज़ कोई चेंज करनी है या नया कुछ एक रूल लाना है इंडस्ट्री में, आप क्या करना चाहोगे? मुझे लगता है कि फिल्म में एक चेंज ये हो सकता है कि इट शुड बिकम अ मोर डायरेक्टर सेंट्रिक इंडस्ट्री। ओके। If that can happen, which is very difficult, trust me, it's not a very easy path, but I feel it should be a more director specific, more producer specific industry and less actor specific. जबकि मैं खुद एक्टर हूँ, बट फिर भी मैं ये बात बोलूँगा बिकॉज आई फील दैट द मीडियम जो है ना वो हमारा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का है। और हम प्रोड्यूसर को सिर्फ सोचते हैं कि पैसा, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा नहीं डाल रहा है, प्रोड्यूसर ये भी इन्विजन कर रहा है कि इस फिल्म, ये जो फिल्म है, क्या ये ऑडियंस तक ले जाने वाली फिल्म है, क्या ये फिल्म जो है ये लोगों को मज़ा आएगा। डायरेक्टर तो क्रिएटिव आदमी है, उसने बोला कि यार मैं कहानी लिखी है, ये फलाना ढिमकाना। तो प्रोड्यूसर का काम ये है कि यार उस कहानी को कितने बजट में बनाना जिससे कि वो मतलब प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन जाए। और डायरेक्टर जो है वो किसी भी साधारण सी कहानी या इंटरेस्टिंग कहानी को बहुत ही फिनोमिनल तरीके से मतलब प्रेजेंट कर सकता है ऑडियंस के लिए। तो ये दो लोग एंड राइटर, ये तीन लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्टर्स आते हैं, और एक्टर्स अगर स्टार्स बनते भी हैं तो उसका कारण ये तीन लोग हैं। अगर कोई स्मार्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर नहीं होगा तो एक्टर चाहे कोई भी हो वो स्टार नहीं बन पाएगा। एंड एवरी स्टार जिनके भी आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक अच्छी हिट फिल्म और उस हिट फिल्म के कैरेक्टर की वजह से स्टार बनता है ना। उससे पहले उसके बाद में भले ही वो 10 फिल्में और कर लें, लेकिन लोग उसको हमेशा उससे एसोसिएट करते हैं, उस नाम से एसोसिएट करते हैं, उस फिल्म से एसोसिएट करते हैं। सो ऑफ कोर्स एक्टर्स आर इन फोरफ्रंट, बट टू द ऑडियंस आल्सो आई ऑलवेज से कि दे लेट्स नॉट मेक देम डेमिगॉड्स। भगवान नहीं है, एवरीबडी इज लाइक परफॉर्मर, बट डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड प्रोड्यूसर, दे आर डेफिनेटली आई फील द स्मार्टर ब्रीड। वो लोग थोड़े से पीछे रहते हैं, लाइक अमर कौशिक और नीरन बटमन को बोलता हूँ कि वो उतने सादे हैं नहीं जितने दिखते हैं, वो गुंडे हैं। ठीक है, और हमें ऐसी गुंडाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो गुंडे नहीं होंगे तो फिर कोई और गुंडा होगा, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, उससे फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। फिल्म बनानी है तो मतलब हमें चाहिए ऐसे लोग जो गैंगस्टर्स हों, ठीक है, जो मतलब जिनको पता है कि क्या करना है, जिनको पता है एक्टर्स को यूज़ कैसे करना है, और आके फिल्म बनाएं और लोग जो है एंजॉय करें, जैसे कि राजा मौली, जैसे कि प्रशांत नील। I mean, what they also did was that only, it's a very gangster entry into the whole world of, है ना। बट आपको लगता है ये चेंज होगा आगे जाके? I think धीरे धीरे हो रहा है, जो मैं नाम ले रहा हूँ अभी, आपको नहीं लग रहा कि हो रहा है? सडनली एक ब्रांड बनता है ना, ऑडियंस का एक ब्रांड बनता है ना। आई मीन आई फील प्रशांत नील इज ऑल्सो वेरी फेमस डायरेक्टर नाउ, जबकि ही इज फ्रॉम कर्नाटका, बट ही इज अ
पैन इंडिया क्या कहते हैं फिल्म मेकर, एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिम, है ना. सडनली वांगा, संदीप वांगा रेड्डी, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, है ना. सो व्हेन these things are happening, when some names whom you'd never कभी पता ही नहीं था उनके बारे में, जब वो नाम अब फोर फ्रंट पे आ रहे हैं और वो डायरेक्टर्स हों, तो डेफिनेटली कुछ चेंज तो हो रहा है ब्रो. मैं वही बता रहा था कि जो दोस्त की मैं बात कर रहा था, मुझे अभी याद आया, ठीक है, जब आपने मुझे पूछा, हम लोग का कॉन्वर्सेशन होता है, अरे यार फिल्म आई मैडॉक की है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये एक्टर है, ये एक्टर है. अरे मैडॉक की फिल्म है ना, मैडॉक अभी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है. कितनी अच्छी बात है. तो मुझे भी अभी रियलाइज़ हुआ जब आपने मुझे पूछा. वही कह रहा हूँ, हो रहा है. और मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से लोग बात कर रहे हैं. और अभी तो बहुत इजी है यार ऑडियंस के लिए, ऑडियंस की सोच को समझना, क्योंकि हमें मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट को जो है उसको टेस्ट करने के लिए ऑडियंस तक पहुँचाया जाता है. जैसे कि टॉफ़ी हो गया, नया टॉफ़ी फ्लेवर आया, नया परफ्यूम फ्लेवर आया, नया कॉफ़ी फ्लेवर आया, तो पब्लिक को बेचते हैं, पब्लिक को भेज के वहाँ पे देखा जाता है कि मतलब यार ये पसंद आया कि नहीं आया, कौन सा टेस्ट लगा नहीं लगा, इस तरह का सर्वे होता है. हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में सर्वे कैसे करें? एक तो फिल्में बना के देख के कि भाई लोगों को पसंद क्या आ रहा है. दूसरा जो पढ़ रहे हैं हम कमेंट सेक्शन में, इतनी जो बातें लोग करते हैं फिल्मों के बारे में, यार ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा लगा, आई थिंक दैट इज एनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ they are not really fascinated with actors. करेक्ट. They're fascinated with that. Kare, creators are doing something good. Like I heard a very good noise about online about Deadpool versus Wolverine का स्क्रीन प्ले. इतने लोग बात कर रहे थे स्क्रीन प्ले कौन है, राइटर्स कौन है, राइटर्स कौन है, रेडिट पे जाके देखो. तो जब लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार कभी तुमने सुना है कि कोई सुपर हीरो फिल्म की आई और लोग बोल रहे हैं कि भाई राइटर कौन है, जाके देखो, स्क्रीन प्ले बढ़िया तगड़ा बनाया है यार, स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा बनाया है ना. तो दैट्स द थिंग, लाइक आई थिंक आवर जनरेशन इज आल्सो द जनरेशन हु हैव बीन लाइक वी आर फैन बॉयज ऑफ नोलन, राइट? एंड इट डजंट मैटर नोलन क्या बना रहा है, किसको लेके बना रहा है, इट रियली डजंट मैटर फॉर अस. लोग जाके देखेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो. वही तो, दैट्स द चेंज, वो हो रहा है. वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम था, बीच में बहुत ज़्यादा था, फिर थोड़ा धीरे 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 कम हुआ. बट नाउ आई थिंक अगेन इट्स गोइंग बैक इन दैट ट्रैक, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी यार. दैट्स व्हेन द पावर इक्वेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इंटैक्ट विद द पीपल हु आर मेकिंग सिनेमा. एक कॉन्वर्जेशन है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपने कितनी बार ये सुना है. जैसे मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स, डैड का एग्जांपल देता हूँ. परसों की बात है, डैड के साथ यूट्यूब पे ट्रेलर्स देख रहा था, ऐसे बहुत टाइम से सुन रहे हैं यार ये लास्ट ऑफ द स्टार्स जैसे SRK सर का है या वैसा है. मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्यार भी है फिल्मों से, और एट द सेम टाइम बुरा भी लग रहा है कि यार अभी शाहरुख सर, आमिर सर, अक्षय सर 60s पे पहुँच रहे हैं. तो वो होता है ना एक थॉट एज एन ऑडियंस. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या आगे क्या होगा इनके बाद. क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है? मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा है. हो सकता है ना कि तुम हो सकता है मैडॉक के लिए फिल्में देखो, या हो सकता है तुम किसी, जैसे मैंने कहा अभी कि मतलब हो सकता है तुम किसी डायरेक्टर के लिए फिल्में देखो. मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि अभी यार, अब एक तो ये भी है कि आजकल के टाइम में ना स्टारडम वो वाली पाना जो इन बड़े स्टार्स ने पाई, ये बड़ा मुश्किल है. क्योंकि ऑडियंस को ना आज ना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अब. हाँ, और स्टारडम भी बहुत अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोग स्टार्स हैं. कोई पॉप सिंगर रैप स्टार है, कोई यूट्यूब पे स्टार है, कोई इंस्टाग्राम पे स्टार है, कोई टिकटॉक पे स्टार है, कोई ट्विटर पे स्टार है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन में स्टार है. इतने सारे स्टार सिस्टम्स हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओनली फॉलो वन पर्सन. पहले जो एक्टर था ना वो ये सारी चीज़ें करता था. करेक्ट. समझ रहे हो? वो एक्टर जो था वो ये भी करता था, वो भी. तो नाउ अभी एक्टर का जो काम है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है सिर्फ थिएटर पे, या हाँ डिवाइड हो गया, और बाकी जगह पे बहुत सारे स्टार्स आ गए. So I feel that's why that kind of stardom is somewhere fading. कि लोग पागल नहीं हो रहे हैं, कपड़े नहीं फाड़ रहे हैं, है ना, या गाड़ी के नियम में मिट्टी से सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, जो पहले हम कहानियाँ सुनते थे. क्योंकि उस टाइम लोगों के पास और कुछ था नहीं. उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए इट वाज ओनली द गोइंग टू द हॉल्स एंड वाचिंग थिएटर, सॉरी वाचिंग मूवीज एंड स्टफ लाइक दैट. अब बहुत कुछ है. तो अब आई फील राइट नाउ द स्टार्स विल बी द डायरेक्टर्स. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई रियली ट्रूली बिलीव दैट नाउ पीपल विल कम
for an Amar Kaushik film, or they will come for a Prashant Neel film, or they will come for a Rajamouli film, or they'll come for a Nolan film. ये जो बात हो रही है कि ना, now we are looking at directors. मार्वल की फिल्म आ रही है, मार्वल की फिल्म आ रही है. तुम्हें पता है डेडपुल और वुल्वरीन किसने डायरेक्ट की है? मार्वल आ जाता है तो सडनली यू फॉरगेट दैट. नो, सो एवरी there might be producer who will become a brand. Suddenly the writers might become a brand. So there will be always brands रहेंगे यार. अभी मतलब a film like Stree earning whatever 500 crore and all of that without any of that ho hulla. यूजुअली आप बोलोगे कि हमें चाहिए 500 करोड़ कमाने के लिए, कहाँ से लाएं? हमें चाहिए कोई एक्टर जो कि 200 करोड़ लेके जाए. You know what I'm trying to say? So that's that. वो तो हमेशा से रहा है ना कि, but that is not the only way to earn money, is what I feel as an audience also, not only as an industry person, that you can earn money through other avenues also if you're just little more of a risk taker. I feel that's very important. रिस्क लेना इंपॉर्टेंट. बहुत important है. पैसा कमाना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. आने से पहले आपको कुछ बोलना है? एनी मैसेज फॉर योर फैन जिन्होंने लोगों ने इतना प्यार दिया है आपको, स्त्री को? तो जिस तरह का प्यार और जिस तरह का रिसेप्शन आप लोग दे रहे हो, ये हमने एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत किया था, बट इतना नहीं किया था. एंड आई थिंक मैं पूरी टीम के तरफ से आप लोगों को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा. और ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये फिल्म 2 या 3 बार देखी है तो प्लीज़ चौथी या 5वीं बार भी देखिए और अपने दोस्तों को लेके जाइए, बिकॉज आई फील दैट इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, जो कि अब हमारी फिल्म रही नहीं, ये अब आप लोगों की फिल्म है, ये ऑडियंस की फिल्म बन चुकी है. सो थैंक यू सो मच.